ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल जीत लिया है न्यूजीलैंड ने और पाकिस्तान को बड़े ही आराम से उन्होंने हराया, बच्चों की तरह बड़े प्यार से। और एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मैं बात करूंगा इस पे कि टॉस पाकिस्तान ने जीता। मतलब यहाँ पे आप देखें कि जहाँ पे दिमाग इनको चलाना था वहाँ दिमाग चल ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है दिमाग। टॉस जीत गए, एक तो इनको चांस मिला, ये लोग टॉस जीत गए, उसके बाद इन्होंने बॉलिंग के बजाय बैटिंग कर ली। मतलब इनको चेस कर दिख रहा है पूरे टूर्नामेंट में कि आपने जो भी टीम दूसरी बैटिंग कर रही है वो जीत रही है सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान को दूसरी बैटिंग करने के लिए मिला था पहले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ये लोग चेस नहीं कर पाए, हार गए थे पहला मैच जो हुआ था। तो अबे भाई, आप क्या प्लानिंग करके उतरे थे? आपने क्या ये सोचा हुआ था कि आप टॉस जीतेंगे तो पहले जो है वो बैटिंग करेंगे? चलो बैटिंग करेंगे तो करेंगे। बैटिंग में किया क्या, 242 पे ऑल आउट। उसमें मेरे ख्याल में आखिरी ओवर तक गया था मैच शायद, या ओवर पूरे हो गए थे, बहरहाल ऑल आउट हो गए थे। और 242 रन इस पिच पे क्या होते हैं, पहले तो आप ये बताएं कि 242 रन इन्होंने जिस पिच के ऊपर 300 350 बन रहा है उस पे ये लोग 242 पे आउट हो गए और पहली बैटिंग करी इन्होंने। मतलब पिछले मैच में साउथ अफ्रीका ने जो पहली बैटिंग करी थी उसमें 353 रन का टारगेट दिया था, वो भी चेस हो गए थे। तो जब दिख रहा है कि भाई दूसरी बैटिंग करोगे और आसानी होगी चेस करने में, तो भाई वही चीज को आप आगे लेके चलते, जैसे कि पिछले मैच में चेस किया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब बात करते हैं पूरी, इसमें जो पूरा मैच हुआ है ना, इसमें कोई प्लानिंग और कोई स्ट्रेटेजी थी नहीं पाकिस्तान की तरफ से, वो दिख गया था कि प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं। बात करते हैं अब पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में। फखर जमान आए, एक अटैकिंग प्लेयर है, अच्छा मार के खेलते हैं वो। और अटैकिंग प्लेयर की यही एक कमजोरी है कि वो मार के ही आउट होते हैं, यानी कि एक गलत शॉट लगता है और आउट हो जाता है। लेग पे एक फील्डर को खड़ा किया और बॉलर रोरकी ने शायद आउट किया था उनको, बॉल ऐसी जगह दी कि शॉट मारेंगे फखर जमान सब आउट हो जाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही हुआ, कैच दे के वो चले गए थे, हाथों में कैच दिया था। और फिर उसके बाद आते हैं बाबर आजम, उन्होंने वो भी हाथों में कैच देखेंगे। मतलब बाबर आजम का तो ऐसा लग रहा है कि डेडिकेशन खत्म हो चुकी है और उनके उनमें से क्रिकेट के लिए, चूंकि सोर्स ऑफ इनकम इतने हो गए हैं, जगह जगह से पैसे आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ के लिए मोटिवेशन खत्म हो गई है कि उनको पता है कि पैसे तो दूसरी जगह से मिल ही जाएंगे। लेकिन डेडिकेशन जो होती है ना, वो पता लग जाती है कि किस प्लेयर में कैसी डेडिकेशन है, कैसे खेल रहा है वो। जो डेडिकेशन हमें नजर आई है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स में, उस डेडिकेशन से क्या पाकिस्तान ने खेला है? नहीं खेला। और खेलना चाहें भी तो नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि डेडिकेशन नहीं नजर आती है, और नहीं है बिल्कुल भी डेडिकेशन। सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे हैं, मानते हैं पैसे जरूरी हैं और मिलने भी चाहिए, लेकिन आप परफॉर्मेंस भी तो करें। जैसी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है आपकी। और बैटिंग में यही हुआ, एंड में फिर क्या है कि सलमान अली आगा आते हैं, रिजवान साहब आते हैं, और थोड़ा बहुत उन्होंने खेलने की कोशिश करी। लेकिन ये लोग ये समझ रहे थे कि ये जो मैच हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, सॉरी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें जिस तरीके से बैटिंग करी थी, ये रिवर्स स्वीप भी मारेंगे, स्ट्रेट का ही मारेंगे, तो जो है वो शॉट लग जाएंगे। रिजवान साहब आउट हो गए, बोल्ड हो गए। एक तो वो हर बॉल पे, चलो मतलब वो कोशिश करते हैं ऐसी बॉल पे भी मारने की कि वो उस पे लग जाए शॉट, जो मारने वाली बॉल नहीं होती। और शॉट भी कहाँ मारने की ट्राई कर रहे थे, ऑफ पे। बॉल किधर है, शॉट आपने क्या कहाँ मारा, बोल्ड हो गए आप। उसके बाद फिर सलमान अली आगा आते हैं, वो ये समझ रहे थे कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बैटिंग हो रही है, हम लोग की जो है ना वो जम गए पिच के ऊपर, रिवर्स स्विंग मारा, आउट हो गए। तो भाई इस तरीके की क्रिकेट नहीं खेलनी होती। आपने आड़े टेढ़े शॉट मार के आउट हो गए। आप मानते हैं कि चेस किया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 353, और दोनों ने सेंचुरी स्कोर करी थी। इस मैच में भी लेके गए, कोशिश करी, दोनों ने 40-40 रन बनाए, लेकिन नहीं लेके जा सके उतना स्कोर। और इसके बाद फिर खुशदिल शाह के बारे में मैं क्या बोलूं। कुछ लग रहा है कि उनकी तरफ से कुछ सेंसिबल कुछ इनिंग लगी है उनकी, कि जिम्मेदारी वाली कोई इनिंग खेली है उन्होंने। बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं, बैटिंग में भी खास नहीं। वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उनको टीम में क्यों रखा हुआ है खुशदिल शाह साहब को। उसकी जगह भाई, मैंने बोला भी है पिछली अपनी वीडियोस में कि जहांदात को खिला लो। लाहौर कलंदर का जो प्लेयर है, एक अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, तो उसकी जगह उसको खिला लो। है वो अटैकिंग प्लेयर, वैसे तो T20 में जगह बनती है उसकी, लेकिन जिस पोजीशन पे वो बैटिंग करता है, उसको अब 5वें 6ठे नंबर पे आके वो खेलता है, तो आप उसको खिला सकते हैं इस नंबर पे।
तो अच्छा ही परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। नया लड़का 21-22 साल का मेरे ख्याल में लड़का है, तो थोड़ा-सा खेलने की लगन भी होगी उसमें। तो ऐसे प्लेयर को निकालिए, सिलेक्ट करें जो टीम के लिए खेल खेल लें, डेडिकेशन नज़र आए। बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं, शाहिन आफरीदी साहब बदमाशी इतनी करने लग गए हैं और अपने आप को मिचेल स्टार्क समझ रहे हैं और लड़ाई झगड़ा उनको शुरू हो रहा है। बॉलिंग उस तरीके की है नहीं जिस तरीके की वो बदमाशी कर रहा है। बदमाशी समझ में आता है कि स्लैच करना एक होता है, माइंड गेम्स खेले जाते हैं प्लेयर्स के साथ, तो स्लैच के साथ साथ आप परफॉर्म भी तो ऐसा करो ना। आपका पेस भी गिरी है, पेस पहले आपका था, चलो पेस गिरी है उसका कोई मसला नहीं है, बस बैट्समैन घबराना चाहिए, चाहे पेस कैसा भी हो। हाँ, लेकिन अगर पेस भी नहीं है लेकिन बॉल भी ऐसी आ रही है, बैट्समैन भी नहीं घबरा रहा, तो फिर क्या फायदा। अब बात करते हैं फ़हीम अशरफ के बारे में। जो सिस्टम पहले से चलता हुआ है पाकिस्तान टीम में, बैक करने का, जिसके जिससे कॉन्टेक्ट्स हैं, जिसको बैक किया जा रहा है, तो उस वो टीम में आ भी रहा है। अब फ़खर जमान फ़हीम अशरफ को किस बेसिस पे उन्होंने सेलेक्ट करा है? देखें, फ़हीम अशरफ की बैटिंग आई, वो भी बस हाथों में कैच दे के गए, कोई इतना कोई ख़ास उन्होंने खेला नहीं है। बॉलिंग में भी 2 ओवर करवाए और 16 रन दे दिए उसके ऊपर भी। पेस आ रहा है उनका 128, तो ना बॉलिंग के ना बैटिंग के, तो फिर टीम में हैं किस लिए? कोई और प्लेयर नहीं है कि आपके पास कि उसको सिलेक्ट किया जाए। ये तो यूटिलाइज करना भी नहीं आता है पाकिस्तान में प्लेयर्स को, कि यूटिलाइज करते कैसे हैं। प्लेयर कब किसको खिलाना है आपको पता ही नहीं है, और जिसको जब नहीं खिलाना होता उसको उस वक्त खिला लेते हैं, तो फिर वो टीम हारती है, वो दिखता ही है हमें। तो अगर हम इन नटशेल बात करें, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही पाकिस्तान की खराब रही थी इस मैच में, बल्कि इस ओवरऑल टूर्नामेंट में। एक मैच बस जीती है साउथ अफ्रीका के लिए, उस पे भी 353 रन पड़ गए। वो साउथ अफ्रीका की कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई उनकी भी, इसलिए वो मैच हार गए, वरना तो वो हार जाते वाला मैच भी, शुरू में 3 आउट हो गए थे। तो जब तक कि डेडिकेशन नहीं होगी, जब तक कि टीम मैच नहीं जीत सकेगी। प्लस ये कि जो न्यूजीलैंड की इनिंग स्टार्ट होती है, शाहिन अफरीदी पहली बॉल कराते हैं, पहली बॉल पे ही चौका जाता है, और वो जो यंग ने जो शॉट मारा था, सिर्फ टच किया था, बड़े प्यार से उसने शॉट मारा था, वो बड़ा इजीली वो शॉट, अब उसने बहुत आसानी से वो शॉट खेला था। और बॉल जिस तरीके से गई है गैप से निकल के, मतलब उसको कोई ऐसा उसने ऐसा शॉट खेला था टेंशन फ्री होके, कि बॉल आई है, उसने बल्ला ऐसा मारा है, बॉल सीधा गई है बाउंड्री पे, तो बड़े प्यार से बच्चों की तरह उसने शॉट मारा। यानी कि जिस तरीके की बॉल करवा रहे हैं आजकल शाहिनशाह अफरीदी, नॉर्मल बॉलिंग है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही खराब है, नॉर्मल बॉलिंग। तो उस बॉलर पे पहली बॉल पे ऐसे शॉट मारना इतना आराम से इजीली, तो ये आसान नहीं होता। तो बड़े एक प्यार से शॉट मारा उन्होंने शाहिन अफरीदी को, ये बता दिया कि बेटा बदमाशी कम करो और बॉलिंग पे ध्यान दो। उसके बाद वो आउट तो खैर हो गए, लेकिन उसके बाद जो भी बैट्समैन आया न्यूजीलैंड का, सबने परफॉर्म किया। मेरे ख्याल में 30-35 प्लस रन सबने बनाए। मिचेल है, केन विलियमसन है, लैथम है। तो ये होती है डेडिकेशन, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग। बॉलिंग भी न्यूजीलैंड की बेहतरीन रही, फील्डिंग तो करते ही हैं बेहतरीन, और बैटिंग भी बेहतरीन रही। तो यही वजह थी कि वो लोग ट्राई नेशन सीरीज जीत गए। अब आपको क्या लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, चैंपियंस ट्रॉफी को हम सामने रखें तो क्या पाकिस्तान जीतता हुआ नजर आ रहा है? हम मानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, होम ग्राउंड का एडवांटेज हो सकता है, तो आप ऐसे एडवांटेज लेंगे हार के? तो मैं 50% तक की विन परसेंटेज रखूंगा पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में, कि इतने चांसेस हैं जीतने के। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान जो है ये सीरीज सॉरी ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है। तो चैंपियंस ट्रॉफी की तो बात में करेंगे, उस पर भी बातें चलती रहेंगी। फिलहाल के लिए इस मैच समरी की अगर हम बात करें, बड़ी ही खराब परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को, बच्चों की तरह मैच हराया। ये सामने लग रहा था कि एक बकरी, सामने ऐसा लग रहा था कि बकरी खेल रही, बकरी है और सामने शेर है, पाकिस्तानी प्लेयर्स बकरी नजर आए बिल्कुल। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, इस पे क्या ही लोग मैच देखने में इंटरेस्ट लेंगे। और कोई डेडिकेशन नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, कोई इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, स्ट्रेटेजी नहीं थी, कुछ नजर नहीं आया कि कोई प्लान बनाया उन्होंने। बस ये है कि इनको पता था कि आज मैच है, सुबह उठे, नाश्ता वाश्ता किया, आ गए, टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद भी इतना बेकार फैसला लिया कि इन्होंने पहले बैटिंग ले ली। चलो बैटिंग ले ली, फिर गए, बल्ला हाथ में लिया, चले गए, खेल लिया,
फिर अंपायर ने बॉलिंग दे दी, बॉल हाथ में दे दी, बॉलर आए, भागते आए, फेंक दी बॉल, बस हो गया मैच खत्म, हार गए, घर चले गए, हो गया, सीरीज खत्म, दैट्स इट। तो जब प्लानिंग नहीं होती है ना, स्ट्रेटेजी नहीं होती है, तो ये होता है। तो हमें इसके कंपैरिजन में न्यूजीलैंड को आप देखो यार, उन्होंने किस तरीके से खेला है, सारी चीजें उनकी बेहतरीन बेहतरीन थी, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। तो देखें अब न्यूजीलैंड की जो टीम है, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस, न्यूजीलैंड वो चैंपियंस ट्रॉफी में तो खैर वो आगे जाएंगे ही। हाँ, इनका एक बैड लग है, सेमीफाइनल फाइनल में वो हार जाते हैं। तो ये एक पूरे मैच की समरी थी, जिसमें पाकिस्तान मैच हार चुका है न्यूजीलैंड से। फाइनल मैच था ट्राई सीरीज का और नहीं जीत सका, न्यूजीलैंड ने कंप्लीटली डोमिनेट किया पाकिस्तान को, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया। तो ऐसे मतलब उन्होंने बता दिया कि क्रिकेट ऐसे खेली जाती है, लेकिन ये तो पाकिस्तान टीम को और भी टीम्स ने बताया कि क्रिकेट ऐसे खेली जाती है, लेकिन खेलना अभी भी नहीं आया। हाँ, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल जरूर है, यानी कि वो हारा हुआ मैच जीत सकते हैं और जीता हुआ मैच भी हार सकते हैं, जैसे कि ये वाला, सॉरी उल्टा, हाँ ये वाला मैच जो था वो था उनका हारा हुआ और इसको वो जीत सकते थे, अनप्रेडिक्टेबल है ना। तो 242 रन का क्या चेस नहीं हो सकता था क्या टारगेट, आपके पास स्ट्रेटेजी होती तो आप जीत लेते। तो ये हारा हुआ मैच था, ये जीत सकते थे। और जो जैसे कि पहला मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन्होंने पिछला मैच खेला, वो भी सेम था, वो भी हारा हुआ था, जीत गए वो। और पहला मैच जो न्यूजीलैंड से हुआ था वो जीत सकते थे, क्योंकि उनकी दूसरी बैटिंग थी पाकिस्तान की, तो वो जीत सकते थे, वो हार गए। तो ऐसा कई मैचेस दिखेंगे आपको पाकिस्तान के कि हारा हुआ मैच ये लोग जीते हैं, जीता हुआ मैच ये लोग हारे हैं। तो इसलिए 50% तक की मैं विन परसेंटेज रखूंगा, अनप्रेडिक्टेबल है, पाकिस्तान कुछ भी कर सकती है टीम। लेकिन ऐसा है, हम ये हर वक्त इस पे मान के नहीं चलेंगे कि टीम अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर देगी। आपने ये मेंटेलिटी रखनी है कि जीतना है, तब जाके जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि देख लेंगे हो जाएगा, ये नहीं करना होता। सबसे पहले प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है कंडीशन के हिसाब से, तो फिर मैच जीते जा सकेंगे। जैसे कि बड़ी टीम्स जीतती हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये बड़ी टीम है, ये इस तरीके से जीतती। इंडिया इंडिया ने भी हराया इंग्लैंड को। तो भाई अब देखते हैं कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हाल होता है पाकिस्तान का, और उस पर भी बातें होंगी। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और इतना कुछ बात करने का है नहीं इसमें, बस यही है कि भैया ये डेडिकेशन है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, जो कि 0% है, बिल्कुल ही नजर नहीं आती डेडिकेशन। तो अब देखेंगे कि आगे कैसी परफॉर्मेंस रहती है टीम की और बाकी टीम्स की चैंपियंस ट्रॉफी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगली वीडियोस में बात